चलिए, हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं कि भाई रूट वाले जोड़ घटाव गुणा भाग में सभी के सभी फंसते हैं। जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी है रूट वाले, वो वाला आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो जिसका भी जोड़ घटाव क्लियर नहीं है रूट वाला, वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में अगर आप रूट वाला जोड़ घटाव गुणा भाग देख लेते हैं तो शायद हमें नहीं लगता है कि रूट वाला जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आएंगे वो आपका छूटेगा, ठीक है। तो चलिए बने रहिए इसी चैनल पे। यूट्यूब चैनल टिचमैक्स आप सभी के साथ जुड़ा हुआ है और आप सभी बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने हैं। आज हमारा जो सेक्शन है वो है हमारा क्या, रूट से रिलेटेड, ठीक है। रूट वाला जो भी क्वेश्चन है इसे हम लोग करने वाले हैं, रूट वाला, ठीक है। रूट वाला जो भी क्वेश्चन है इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे और इसमें हम लोग समझेंगे कि भाई रूट वाला जो है जोड़ घटाव गुना भाग ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो अगर एक दो प्रश्न हम लोग करके देखते हैं कि भाई प्रश्न क्या है, तो रूट से रिलेटेड जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ये कुछ इस तरीके का रहेगा, √2 प्लस √2, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 2√2 प्लस 3√2, ठीक है। क्वेश्चन क्या है और सारा क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन हमारे पास रहेगा √2 प्लस 2√8, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास रहेगा √2 यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले क्या ध्यान देना है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो भी, ठीक है, रूट जैसा अगर रूट के अंदर में सेम नंबर रहता है, ठीक है, रूट के अंदर में सेम नंबर होगा तो हमें उसे कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पे क्या करना है, कुछ देखते हैं। रूट के अंदर में जैसे मान लो कि √2 प्लस √2 है, ठीक है, इसे ऐड करना है। मान लो कि ऐसा आ गया कोई नंबर, अब इस रूट वाले जोड़ को हमें ऐड करना है। तो याद रखना यहाँ ये है कि यहाँ एक पॉइंट देखना है। सबसे पहले पॉइंट क्या है कि यहाँ पे देखना भाई, रूट ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, सेम है। पॉइंट क्या निकल कर आता है, रूट वाले के अंदर में जो नंबर है वो दोनों क्या है, सेम है। यदि सेम रहेगा तो कोई एक लिखना है, ठीक है। सेम रहने पर कोई एक लिख दो भाई, एक लिखें, वही हमारा आंसर होगा। यदि रूट के अंदर में कोई नंबर है और दूसरे तरफ भी रूट के अंदर में कोई नंबर है और दोनों सेम है तो हमें क्या करना है कि कोई एक ही लिखना है। कोई क्या करना है, एक लिखना है। जैसे यहाँ पे √2 प्लस √2, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, √2 होगा, ठीक है। क्लियर है, √2 प्लस √2 हमारा आंसर √2 आएगा। जैसे यहाँ पे देख लो भाई, √2 और √2 इसका आंसर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, बन गया। अब दूसरे तरफ यहाँ पे देखना है कि ठीक है सर आपने क्या बताया कि भाई √2 और √2 अगर दोनों सेम रहेगा तो कोई एक लिख दिया, लेकिन सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है कि √2 प्लस 3 यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2√2 प्लस 3√2 आ गया। क्वेश्चन में क्या आ गया भाई, 2√2 प्लस 3√2, ये देखने को मिल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, हमने क्या बताया था, जो सेम रहता है उसे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है उसके अंदर में। तो बस सेम टू सेम यहाँ यही प्रोसेस यहाँ भी होगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देख लो भाई, क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखना है ये वाला और ये वाला क्या है, नंबर सेम है। यहाँ पे जो दिया गया रूट ये भी हमने वहां पढ़ा था, बिल्कुल सही है। आप भी क्या करो कि यहाँ पे बिल्कुल दोनों सेम दिख रहा है तो यहाँ पे √2 हमने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब यहाँ पे ध्यान देना है, रूट से बाहर कोई भी नंबर हो, रूट से बाहर कोई भी नंबर हो, वो साइन अगर माइनस का है तो घटेगा, प्लस है तो जुटेगा, ठीक है। रूट के मतलब रूट वाला जो सवाल है यहाँ पे रूट दोनों हमारा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि हमारा जो रूट से बाहर कोई भी नंबर है, एनीवे कोई भी नंबर, लेकिन वो क्या करेगा, जुटेगा या फिर घटेगा साइन के साथ। यहाँ पे देखना क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, तो 5√2 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे और क्वेश्चन करते हैं, 3√2 प्लस 5√2, आंसर क्या आ जाएगा, हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा है कि क्या करना है, दोनों सेम है भाई, हमने क्या लिखा, 2√2 लिख दिया, और 5 और 3 कितने हो गए, तो 8 हो गए, तो 8√2 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सबका, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास 3√8 माइनस 2√8, क्वेश्चन हमारे सामने ये आ गया। अब घटाओ बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे भी क्या है हमारा सेम आ गया। जैसे √8 है हमारे पास, √8 है, ये दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा, √8 आएगा।
अब यहाँ पे देख लो भाई 3 और 2 साइन माइनस है, 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, लेकिन 1 यहाँ पे लिखेंगे नहीं, 1 को नहीं लिखना है, ठीक है। हमारा आंसर ये भी है लेकिन 1 लिखना नहीं है, क्या आ जाएगा हमारे पास √8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग डिवाइड में चलते हैं, डिवाइड के कुछ रूल्स को देखते हैं कि डिवाइड में हमें क्या करना है। डिवाइड की बात करें, जैसे मान लो क्वेश्चन हमारे पास ये आ जा रहा है, एग्जाम अगर आपका स्टार्ट है तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम में हमसे ये पूछ दे कि भाई 2√8 डिवाइड में आ जाएगा √2, ठीक है, इसका आंसर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा या फिर हल करें, ठीक है, हल करें तो निकालना है। तो क्या करेंगे, 2√8 है और यहाँ पे नीचे क्या है √2 है, यानी कि √2 से √8 में डिवाइड करना है। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आप सभी ने क्वेश्चन ये पढ़ा होगा इससे पिछली वाली क्लास में कि भाई किसी भी नंबर का अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर में है तो उसे हल कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि भाई रूट के अंदर में एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे रूट के अंदर में 144 लिखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, वो भी किसका है तो 12 का है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 12 का है। यहाँ पे देख लो भाई, अगर मान लो कि भाई √8 हमारे पास है तो इसका क्या होगा, तो √8 है तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जा रहा है, 2 दूना 4 दूना 8, इसका आंसर क्या होगा, जो जोड़ा होता है उसे बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे दोनों जोड़ा आ गया यानी कि दोनों उसे बाहर निकालेंगे, एक अंदर में पकड़ा जाएगा, आंसर हमारा यही होगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे करना है, 2√2 है यानी कि 2 इंटू रूट, अब यहाँ पे देखना है कितने हैं, यहाँ पे देखना है भाई यहाँ पे कितने आ गया भाई यहाँ पे, ठीक है 8 है, यहाँ पे क्या करना है 2 इंटू 2 डिवाइड में क्या है नीचे √2 है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जोड़ा मिल गया, जोड़ा जो मिल गया है उसको हम लोग बाहर कर देना है, ठीक है। 2 इंटू यहाँ पे जोड़ा आ गया तो 2√2 हो गया, डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा √2। अब देखना ये है जो भाई कटने वाला है उसे काट देना है, देखना यहाँ पे कटेगा कौन, यहाँ पे ये कट जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 आ गया आंसर, ठीक है। तो रूट वाले जो भी सवाल है उसको हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना है। और जैसे मान लो कि रूट वाला गुना अगर आ जाएगा, जैसे √2 इंटू √3 तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 जा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3 2 जा 6 आंसर। इस तरीके से हमें क्या करना है, रूट वाला जोड़ घटाओ ये भी कैलकुलेशन है, हो सकता है कि गुणनखंड के अंदर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर इक्वेशन में आ जाए, समीकरण में आ जाए, या फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण में आ जाए, उस सारे में इस तरह की कुछ कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है जोड़ घटाओ। तो ये वाला जो हमारा आज का क्लास था बस यहीं तक था, बताना समझाना ये था कि हमारा जो भी रूट वाला होगा प्लस माइनस उस तरह के सवाल को हम लोग एग्जाम्स में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा टारगेट टॉपिक होगा वो है बिल्कुल क्वेश्चन रेडी है, उस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी को फॉर्मूला और जो भी उस चैप्टर का जो टॉपिक है उसे देख लेना है सब क्लास से पहले, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते रहिएगा।